बलिदान सिंह का होते सुना, बकरे बलि वेदी पर लाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए। न कांटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए, बलहीन सदा तड़पाए गए। ये किसने कहा है दोस्तों? आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेरियार की चर्चित किताब सच्ची रामायण को हिंदी में लाने और उसे प्रतिबंध से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले पेरियार श्री ललई सिंह यादव जी के बारे में, जो कि बहुजन क्रांति के महानायक थे, जिनका कि 7 फरवरी को परिनिर्माण दिवस है। दोस्तों कुछ संघी हैं, कुछ मुसंगी हैं, कुछ अर्जक संघी हैं, कुछ यादव हैं तो कुछ दोगले सवर्ण ऐसे हैं जो ललई जी पर बार बार उंगली उठाते हैं और उन्हें गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे लोगों के सवालों को नज़रअंदाज करते हुए मैं आप लोगों के बीच में ललई जी के जीवन की घटी घटना पर वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक सच्ची क्रांति की आगाज दिखाई देगी। दोस्तों द्रविड़ आंदोलन के अग्रणी सामाजिक क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की किताब सच्ची रामायण को पहली बार हिंदी में लाने का श्रेय श्री पेरियार ललई सिंह यादव जी को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करते ही उत्तर भारत में तूफान सा खड़ा हो गया था। 1968 में ललई सिंह यादव जी ने द रामायणा ए ट्रू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित करवाया था। छपते ही सच्ची रामायण ने वह धूम मचाई कि हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षक उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त करा लिया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि यह पुस्तक राज्य की विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है और इस पुस्तक के लेखक ने बहुत ही खुली भाषा में महान अवतार श्री राम और सीता एवं जनक जैसे दैवी चरित्रों पर कलंक मढ़ा है, जिसकी हिंदू पूजा करते हैं। इसलिए इस किताब पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। ललई सिंह यादव के एडवोकेट बनवारी लाल यादव जी थे, जिन्होंने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। 19 जनवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि वह सभी जब्तशुदा पुस्तकें वापस करें और अपीलकर्ता श्री ललई सिंह यादव जी को 300 रुपया मुकदमे के खर्च के लिए दें, जो उन्होंने मुकदमे में खर्चा किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुनवाई 3 जजों के पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर ने की और इस मुकदमे में 2 अन्य जज भी थे, जिनका नाम था PN भारती और सैयद मुर्तजा फजल अली। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम ललई सिंह यादव नाम से इस मामले पर फैसला 16 सितंबर 1976 को आया। फैसला पुस्तक के प्रकाशन के पक्ष में रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सच्ची रामायण के पक्ष में मुकदमा जीतने के बाद पेरियार ललई सिंह यादव दलित पिछड़ों के महानायक बन गए। ललई सिंह यादव ने 1967 में हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने नाम से यादव शब्द हटा दिया। यादव शब्द हटाने के पीछे उनकी गहरी जाति विरोधी चेतना काम कर रही थी। वे जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। पेरियार ललई सिंह यादव जी ने इतिहास के बहुजन नायकों की खोज की। बौद्ध धर्मानुयायी बहुजन राजा सम्राट अशोक उनके आदर्श व्यक्तित्व में थे। उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था बनाई और एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगाया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया सस्ता प्रेस। उन्होंने 5 नाटक लिखे हैं। पहला है अंगुलीमाल नाटक, दूसरा है संबुकबध, संत माया बलिदान, एकलव्य और 5वां है नाग यज्ञ नाटक। दोस्तों गद्य में भी उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, जो क्रमशः हैं
शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती और सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। उनके नाटकों और साहित्य में उनके योगदान के बारे में कमल भारती जी लिखते हैं कि यह साहित्य हिंदी साहित्य के समानांतर नई वैचारिक क्रांति का साहित्य था, जिसने हिंदू नायकों और हिंदू संस्कृति पर दलितों की सोच बदल दी गई। यह नया विमर्श था दोस्तों, जिसका हिंदी साहित्य में पहले से बहुत अभाव था। ललई सिंह जी के इस साहित्य ने बहुजनों को ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना पैदा कर दी। उनमें श्रमण संस्कृति और वैचारिकी का नव जागरण किया। ललई सिंह यादव जी को पेरियार की उपाधि पेरियार की जन्मस्थली और कर्मस्थली तमिलनाडु से मिली थी। बाद में वे हिंदी पट्टी में उत्तर भारत के पेरियार के रूप में प्रसिद्ध हुए। बहुजनों के नायक पेरियार ललई सिंह यादव जी का जन्म 1 सितंबर 1921 को कानपुर के झिंझक रेलवे स्टेशन के पास कठारा गांव में हुआ था दोस्तों। अन्य बहुजन नायकों की तरह उनका जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। वह 1933 में ग्वालियर की सशक्त पुलिस बल में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे, पर कांग्रेस की स्वराज का समर्थन करने के कारण, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के जुर्म था, वह 2 साल बाद बर्खास्त कर दिए गए। उन्होंने अपील की और अपील में वह फिर से बहाल हो गए। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ही नॉन गजटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की और उसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष भी बने। इस संघ के द्वारा उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याएं उठाई और उनके लिए उच्च अधिकारियों से भी लड़ाई लड़ी। जब अमेरिका में भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनाई थी, तो भारतीय सेना के जवानों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए सोल्जर ऑफ द वॉर पुस्तक लिखी गई थी। ललई जी ने उसी की तर्ज पर 1946 में सिपाही की तबाही किताब लिखी, जो छपी तो नहीं थी दोस्तों, पर टाइप करके उसे सिपाहियों में बांट दिया गया था। लेकिन जैसे ही सेना के इंस्पेक्टर जनरल को इस किताब के बारे में पता चला, उसने अपनी विशेष आज्ञा से इसे जब्त करवा लिया। सिपाही की तबाही वार्तालाप शैली में लिखी गई है दोस्तों। यदि वह प्रकाशित हुई होती तो कहा जाता है कि उसकी तुलना आज महात्मा ज्योतिबा फुले की किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत किताब से होती, लेकिन छपने ही नहीं दी गई। दोस्तों, जगन्नाथ आदित्य जी ने अपनी पुस्तक में सिपाही की तबाही से कुछ अंशों का कोट किया है, जिनमें सिपाही और उसकी पत्नी के बीच घर की बदहाली पर संवाद होता है। अंत में लिखा है, वास्तव में पादरियों, मुल्ला, मौलवियों, पुरोहितों की अनदेखी कल्पना स्वर्ग तथा नर्क नाम की बात बिल्कुल झूठ है। यह है आंखों देखी हुई, सब पर बीती हुई सच्ची नरक की व्यथा सिपाही के घर की। नरक की व्यवस्था का कारण है सिंधिया गवर्नमेंट की बद इंतजामी। अतः इसे प्रत्येक दशा में पलटना है, समाप्त करना है। जनता पर जनता का शासन हो, तब ही सब मांगे पूरी होंगी, वरना ऐसे ही झेलते रहेंगे। इसके 1 साल बाद ललई जी ने ग्वालियर पुलिस और आर्मी में हड़ताल करा दी, जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1947 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और उन्हें 5 साल की सश्रम कारावास की सजा हुई। 9 महीने जेल में रहे और जब भारत आजाद हुआ तब ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय के बाद वह 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए। 1950 में सरकारी सेवा से मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बहुजनों समाज की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें इस बात की गहराई से आभास हो चुका था दोस्तों कि ब्राह्मणवाद के खात्मे के बिना बहुजनों की मुक्ति संभव नहीं हो सकती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और प्रकाशक के रूप में उन्होंने पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के खात्मे और बहुजनों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। 7 फरवरी 1993 को उन्होंने अंतिम विदा ली और आज 7 फरवरी को उनका परिनिर्वाण दिवस है, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों के बारे में वीडियो दिया। दोस्तों, जो भी बहुजन समाज पेरियार श्री ललई सिंह यादव जी को गाली गलौज करता है, उसे शायद पता नहीं है, या वो खुद ब्राह्मणवाद का टपका हुआ एक अंश है, जिसकी वजह से वो ललई जी को नहीं जानता और उन्हें गाली गलौज करता है, उन्हें अपशब्द लिखता है। जिस दिन उन्हें जान गया वो उन्हें नमन करेगा।
तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिए और पेरियार ललई सिंह यादव जी को नमन करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मानवता, जय विज्ञान, जय श्री पेरियार ललई सिंह यादव और जय किशन यादव। धन्यवाद।